आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कांग्रेस को इस बार भी करारी हार का सामना करना पड़ा और पार्टी केवल 0 सीटों पर ही सिमट गई। दिल्ली में पार्टी की ये हार कई सवाल खड़े करती है। क्या कांग्रेस दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में अपने पुराने स्थान को फिर से हासिल कर पाएगी या फिर हार कर पार्टी के लिए एक और झटका साबित होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज के हमारे चुनावी समर विद कमर में बात करेंगे दिल्ली चुनाव के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की लगातार हो रही हार। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 ये चुनाव देश की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण थे और इस परिणामों ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलों को उजागर किया है। हम इस विश्लेषण में देखेंगे कि दिल्ली चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस के लिए क्या संकेत दिए हैं और क्या वाकई में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का पतन जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहजनक संकेत दिए हैं। बीजेपी ने दिल्ली में शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा और वहीं कांग्रेस को इस बार भी करारी हार का सामना करना पड़ा और पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई, बल्कि कांग्रेस के कई उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। दिल्ली में पार्टी की यह हार कई सवाल खड़े करती है। क्या कांग्रेस दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में अपने पुराने स्थान को फिर से हासिल कर पाएगी या फिर ये हार पार्टी के लिए एक और झटका साबित होगी? क्योंकि दिल्ली चुनाव परिणामों ने ये साफ कर दिया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई है। पार्टी को एक बार फिर साबित करना होगा कि वो जनता के बीच अपनी पहचान बना सकती है। क्या कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा या फिर पार्टी को गांधी परिवार से बाहर के नेतृत्व की आवश्यकता है? आज हम जानेंगे कि दिल्ली चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए क्या मायने रखते हैं। आपको बता दूं, कांग्रेस की हालत काफी दयनीय है। दिल्ली में उनकी स्थिति को देखकर लगता है कि पार्टी को एक नई दिशा और नेतृत्व चाहिए। राहुल गांधी का लगातार नेतृत्व में रहना पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। ये सच है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बढ़ा है। कांग्रेस को समझना होगा कि सिर्फ मोदी के खिलाफ विरोध करने से काम नहीं चलेगा। जनता को वैकल्पिक विजन चाहिए, क्योंकि अब कांग्रेस का किला लगातार खिसकता जा रहा है। जहां पर भी जैसे जैसे चुनावी नतीजे आते हैं, कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती नजर आती है। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ने एक कम 90 चुनाव में हार का सामना किया है। हम देखेंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार हार का सामना क्यों कर रही है और क्या गांधी परिवार के बाहर नेतृत्व की आवश्यकता है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी 2014 से लेकर अब तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लगातार हार रही है। 2014 में पार्टी महज 44 सीटों पर सिमट गई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की हारों की संख्या 89 तक पहुंच चुकी है। ये आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या पार्टी को अपने भीतर से एक नए नेतृत्व की खोज करनी चाहिए। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी अब पार्टी छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो गए। राहुल गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए एक बोझ बन चुका है। पार्टी में काफी वरिष्ठ नेता है जो नेतृत्व की नई दिशा चाहते हैं। गांधी परिवार के बाहर के नेतृत्व को पार्टी के कार्यकर्ताओं
और जनमानस में स्वीकार्यता मिल सकती है। 2014 के बाद कांग्रेस के भीतर एक भी बड़ा विचार विमर्श नहीं हुआ। पार्टी को यह समझने की आवश्यकता है कि वंशवाद की बजाय पार्टी के लिए विचारधारा और रणनीति में बदलाव जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस का भविष्य अब बिल्कुल अंधकार में है? क्या पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सत्ता में वापस आ सकती थी, या फिर कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? राहुल गांधी और गांधी परिवार की स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की सटीक रणनीति के बिना पार्टी की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की रणनीतियां लगातार चुनावी मैदान में मजबूती से अपना दबदबा बनाए रखे हुए हैं। आज हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों और कांग्रेस की स्थिति पर गहन चर्चा की। कांग्रेस के लिए आने वाले समय में कठिन चुनौतियां हैं। हालांकि क्या पार्टी अपने पुराने जनाधार को फिर से पा सकती है या नहीं, ये आगामी समय पर निर्भर करेगा। फिलहाल राजनीति की ये अद्भुत यात्रा हमें ये दिखा रही है कि हर पार्टी के लिए ये जरूरी है कि वो जनता की नब्ज को समझे और वक्त के हिसाब से खुद को ढाले। आज के हमारे चुनावी समर में कमर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।